उस रात की खामोशी में एक अजीब सी चुभन थी। आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। रात के 2 बज रहे थे। उसके बेस्ट फ्रेंड कबीर का मैसेज था। भाई, ओमेन डाउनलोड किया क्या? पूरे कॉलेज में इसी का बवाल मचा है। आरव ने रिप्लाई किया, क्या ओमेन? ये कौन सा नया कचरा है? अब ये डार्क वेब का कोई लीक ऐप है, प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। लिंक भेज रहा हूँ। इसका इंटरफेस एकदम किलर है और सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारी सीक्रेट जानता है। आरव को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक टेक गीक होने के नाते उसे नए ऐप्स को टेस्ट करने की खुजली हमेशा रहती थी। उसने कबीर का भेजा हुआ लिंक खोला और ऐप इंस्टॉल कर लिया। ऐप का आइकन बिल्कुल काला था, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस एक लाल रंग का छोटा सा बिंदु बीच में ब्लिंक कर रहा था। ऐप खोलते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई, क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? आरव ने यस पर टैप किया। स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई और फोन होम स्क्रीन पर वापस आ गया। क्या बकवास है ये? आरव ने बड़बड़ाते हुए फोन साइड में रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। घड़ी की सुइयां खिसकती रही। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की खटखट गूंज रही थी। तभी एकदम सटीक 3 बजे आरव के फोन पर एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्यून बजी। ये कोई आम नोटिफिकेशन साउंड नहीं था। आरव ने फोन उठाया। स्क्रीन पर ओमेन का नोटिफिकेशन था। टारगेट प्रोफेसर माथुर। टाइम सुबह के 8:30 बजे। कॉज सीढ़ियों से गिरना। अगली सुबह आरव कॉलेज कैंटीन में कबीर और रिया के साथ बैठा था। भाई, वो तेरा ऐप एकदम थर्ड क्लास है। रात के 3 बजे मुझे मैसेज आया कि माथुर सर सीढ़ियों से गिर जाएंगे। अरे ये क्या लॉजिक है? तुझे भी मैसेज आया? मुझे भी रात के 3 बजे नोटिफिकेशन आया था। उसमें लिखा था कि किसी रोहित का एक्सीडेंट होगा। मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन माथुर सर वाला मैसेज। आरव, तू श्योर है कि टाइम 8:30 था? हाँ, क्यों? कबीर ने फोन में मैसेज दिखाया। दुखद समाचार। प्रोफेसर माथुर आज सुबह लगभग 8:30 बजे मुख्य भवन की सीढ़ियों से बुरी तरह गिर गए। उनके सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उनका निधन हो गया। ये कोई इत्तेफाक होगा यार। किसी ने देखा होगा उन्हें गिरते हुए और फिर फेक नोटिफिकेशन बना के भेज दिया होगा। आरव, कल रात से न्यूज चैनल पर एक खबर चल रही है। एक डिलीवरी बॉय रोहित का सुबह 5 बजे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मेरी नोटिफिकेशन का टाइम 5 AM था। दूसरी रात आरव अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसने दिन भर ओमेन ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ऐप फोन में वापस आ जाता। उसने फोन को फैक्ट्री रिसेट भी किया, लेकिन फोन रिस्टार्ट होते ही ओमेन ऐप वापस फोन में था। रात के 2:55 हो चुके थे। आरव, कबीर और रिया एक ग्रुप वीडियो कॉल पर थे। सुनो, अगर आज रात 3 बजे फिर से कोई नोटिफिकेशन आया तो हम सीधे पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है? अरे ये पुलिस क्या ही कर लेगी कबीर। एक ऐप के खिलाफ FIR दर्ज करेगी जो भविष्य बताता है। गाइस, 2:59 हो गए हैं। तीनों अपनी अपनी फोन स्क्रीन को घूर रहे थे। 3 बज गए। तीनों के फोन एक साथ भयानक ट्यून के साथ बज उठे। आरव ने कांपते हाथों से स्क्रीन को देखा। टारगेट शशांक कॉलेज गार्ड। टाइम सुबह के 3:45। कॉज हार्ट अटैक। रिया, कबीर, तुम लोगों को कोई मैसेज आया क्या? हाँ सेम, शशांक भैया। टाइम सुबह के 3:45। हमारे पास 45 मिनट है। कबीर, तू बाइक निकाल। हम अभी कॉलेज जा रहे हैं। हमें शशांक भैया को बचाना होगा। अगर हम इस घटना को रोक लें तो शायद इस ऐप का लूप टूट जाए। कबीर ने बाइक की रफ्तार तेज रखी। आरव पीछे बैठा लगातार समय देख रहा था। 3:30, फिर 3:35 पर वे कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा गार्ड रूम था। अंदर एक पीली बत्ती जल रही थी।
आरव ने दरवाजा पीटते हुए आवाज दी, शशांक भैया। शशांक जो करीब 35 साल का एक स्वस्थ आदमी था, दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या बात है आरव, इतनी रात गए? सब ठीक तो है? भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीने में कोई दर्द है क्या? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम फिट हूं। और तुम लोग इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? आरव ने राहत की सांस ली। टाइम 3:43 हो चुका था। कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे ही इस तरफ से गुजर रहे थे तो सोचा एक बार आपसे मिलता चलूं। 3:44। अचानक शशांक के चेहरे के भाव बदल गए, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना बायां हाथ अपने सीने पर कस कर रख लिया। पता नहीं, अचानक बहुत दर्द। शशांक के मुंह से कराह निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। कबीर ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आरव, फोन में नेटवर्क नहीं है। मेरा फोन, ये क्या हो रहा है? कबीर के फोन की स्क्रीन अपने आप फ्लैश हो रही थी और उस पर ओमेन ऐप की काली स्क्रीन छाई हुई थी। लाल बिंदु अब तेजी से ब्लिंक कर रहा था। ठीक 3:45 पर शशांक का शरीर एक झटके से ऐंठा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शशांक के मौत के बाद घर वापस आकर आरव ने अपने फोन को हथौड़े से तोड़ दिया था, लेकिन ये कोई सामान्य ऐप नहीं था। रात के 2:30 बजे जब आरव अपने बिस्तर पर था तो उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही काली बैकग्राउंड और लाल बिंदु मौजूद था। मौत एक चक्र है आरव, जो इसके बीच में आता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। घड़ी में सुबह के 2:58 हो चुके थे। आरव ने कबीर को फोन मिलाया। कबीर, मैंने अभी उसे देखा। आज रात हम साथ में रहेंगे। ये चीज हमारे पीछे पड़ गई है। हाँ ठीक है, मैं रिया के घर जा रहा हूँ। आरव, रिया बहुत डर गई है। उसने मुझे भी मैसेज किया कि उसके घर की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। सुबह के 3 बजे आरव अभी घर से निकलने ही वाला था कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन लाल हो गई। एक बड़ा सा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। टारगेट रिया मल्होत्रा। टाइम सुबह के 4 बजे। कॉज दम घुटना। आरव अपनी कार में बैठा और पागलों की तरह रिया के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में उसने कबीर को कॉल किया। कबीर, ऐप ने रिया का नाम दिया है। टाइम 4 बजे है, उसे घर से बाहर निकालो। हाँ, मैं उसके घर के बाहर ही हूँ आरव, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। रिया फोन भी नहीं उठा रही है। दरवाजा तोड़ दे कबीर, मैं बस 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। आरव जब रिया के घर पहुंचा तो देखा कबीर ने एक ईंट से शीशे की खिड़की तोड़ दी थी और अंदर घुस रहा था। घर के अंदर घुप अंधेरा था। दोनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। घर के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा कम था, जैसे वे किसी कोल्ड स्टोरेज में आ गए हों। उनके मुंह से भाप निकल रही थी। वे रिया के बेडरूम की तरफ भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। आरव ने पीछे हटकर पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। रिया हवा में 2 फीट ऊपर लटकी हुई थी, लेकिन उसके गले में कोई रस्सी नहीं थी। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे। चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखों से आंसू बह रहे थे। रिया! कबीर दौड़कर उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने लगा। आरव भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन रिया का शरीर किसी भारी चट्टान की तरह हवा में फंसा हुआ था। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी में 3:55 हो रहे थे। आरव, कुछ कर, वो मर जाएगी। आरव ने चारों तरफ देखा। कमरे के कोने में रिया का फोन रखा था, जिसकी स्क्रीन पर ओमेन का लाल बिंदु चमक रहा था। आरव को अचानक समझ आया। आरव ने फोन उठाया। जैसे उसने फोन को छुआ,
उसे लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया। 57 मिनट। रिया की छटपटाहट कम हो रही थी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट रही थी। ओमेन, तुम्हें मौत चाहिए ना? मुझे ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन इससे छोड़ दो प्लीज। अचानक भयानक राक्षस सामने आया। एक जान के बदले दूसरी जान, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बस तुम इसे नीचे उतारो। 3:59 राक्षस हवा में गायब हो गया। ठीक 4 बजे रिया धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। रिया सुरक्षित थी। ऐसा लगा जैसे वो भयानक रात आखिरकार खत्म हो गई। अब तू क्या करेगा आरव? कुछ नहीं, शायद अब मुझे कभी कोई नोटिफिकेशन ना आए। शायद वो सिर्फ एक धमकी ही थी। तभी कबीर का फोन बजा। आम कॉल ट्यून नहीं, बल्कि वही भयानक ट्यून। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर ओमेन का नोटिफिकेशन था। कबीर ने कांपते हाथों से मैसेज पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने धीरे से फोन आरव की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर लिखा था, टारगेट आरव, टाइम सुबह के 7 बजे, कॉज कबीर के हाथों हत्या। आरव ने घबराकर कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई पुतलियां ही न हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कभी नहीं, तुम्हें ये क्या हो गया है? ये तुम क्या करने जा रहे हो? कबीर, जिसमें अब राक्षस समा चुका था, रिया को धक्का देकर दूर गिरा देता है। कबीर का हाथ धीरे धीरे उसकी जैकेट की जेब की तरफ गया, जहां उसने रात को खिड़की का एक नुकीला टुकड़ा रख लिया था। कबीर, ये तो क्या कर रहा है? आरव ने पीछे हटते हुए कहा। राक्षस ने कहा, सौदा पक्का हो गया है आरव, मौत का चक्र रुकता नहीं है। ठीक 7:05 पर पार्क में एक भयानक चीख गूंजी और उसके तुरंत बाद एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कबीर खुद भी अब ओमेन ऐप का एक राक्षस बन चुका था। उसके फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज फ्लैश हुआ, स्टेटस ट्रेड कंप्लीट, वेलकम टू ओमेन, न्यू एडमिन